नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। टुडे इन दिस वीडियो आई हैव दिव्यांशु विद मी एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड। आई हेट दिस फिक्सचर एंड आई एम नॉट एट ऑल ashamed or whatever, like I'm being very brutally honest. I hate this fixture because I know that इतना सारा ड्रामा क्रिएट हो जाता है इस फिक्सचर के अराउंड, एंड ऑनेस्टली पिछले सीजन्स में हम तब भी बेटर फॉर्म में दिखते थे। आज हम इस फिक्सचर में घुस रहे हैं एकदम अंडर कॉन्फिडेंट होके, एकदम हमारा टीम वैसा कर नहीं रहा है जैसा करना चाहिए था, एंड दूसरी तरफ रियल मैड्रिड किलर फॉर्म में है। ऐसे धांसू फॉर्म वाली रियल मैड्रिड को हराना मुझे थोड़ा डर लग रहा है, चाहे एनफील्ड पे है चाहे नहीं है, डजंट मैटर। वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट एंड वी आर गोइंग टू टॉक एक्सटेंसिवली अबाउट दिस मैच विद दिव्यांश, सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट इनटू द वीडियो right now. So Divyansh, welcome to my channel again. I think many would not remember that we used to do this very regularly earlier. But how are you and how's the vibe? How's the feeling? परफेक्ट भाई। मेरे को पहली बार ऐसा लग रहा है कि जब से मैंने कंटेंट बनाया है कि रियल मैड्रिड की हालत मेरे से ज़्यादा बेटर है। ठीक है, कि अब वो दिन चले गए, लॉन्ग आर दोज़ डेज़ गॉन, जहाँ पर ऐसा होता था ना कि कोई भी छोटी-सी टीम आके पेल के चली गई, तो उसको कवर अप Yeah. करने के लिए फिर रियल मैड्रिड का एक थ्रिलिंग कमबैक आता था या फिर कुछ हो जाता था। उसकी जगह एक ऐसा आदमी आया जिसको आप कह सकते हो कि पेप गार्डियोला फ्रीक है, लाइक कंट्रोल फ्रीक है, कि हर एक Hmm. चीज़, छोटी से छोटी चीज़ कंट्रोल हो रही है। एंड फॉर नाउ आई थिंक रियल मैड्रिड में माहौल पूरा वेवी है, ठीक है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि सब सेट ही लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है। भाई। तो लिवरपूल इज़ ऑन अ लाइक बिग टेस्ट, मैं तो कहूँगा बिग टेस्ट। अच्छी बात ये है, बुरी बात ये है कि लिवरपूल है और वो भी एनफील्ड पे है, पर अच्छी बात ये है कि हम एल क्लासिको में जीत के आए हैं। लाइक अगर एल क्लासिको में हार Hmm. गए होते, तो मूड अभी बिल्कुल डिफरेंट होता मेरा। अभी मैं करण औजला से अभी मैं पता नहीं एमी वनटाइक कौन बन गया होता, अभी मैं पागल हो गया होता मैं अभी इस पे। बट अच्छा है, मूड अच्छा है, मज़ा भी आ रहा है। ऑल्सो मेरे को अभी पता चला, क्योंकि मैं सो रहा था, आलसी हूँ मैं। मेरे को अभी पता चला कि यहाँ पर रियल मैड्रिड के जितने भी ज़ाबी अलोंसो, ट्रेंट आर्नोल्ड, ये सब डिएगो जोटा के उस पे गए थे। दे Yeah. प्रेजेंटेड अ ट्रिब्यूट। सो गुड जेस्चर फ्रॉम रियल मैड्रिड, अ क्लासी जेस्चर। Great class. Yeah. Exactly. मतलब वो वाली बात नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा वो कर दिया, कि कुछ अरे ये तो भाई वो बड़प्पन है इनका, ये वो वाली बात है। बट हाँ दिस हाँ इज़ अ हाँ। गुड टच, गुड क्लासी टच, हम्म। जो 2 बड़े क्लब्स में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और वो वाली चीज़ होती है, गुडविल वाली चीज़ होती है। दैट्स समथिंग हम्म। वेरी गुड। तो मैं अपने क्लब को अरे यहाँ पर ऐसे वाले हाइलाइट करना चाहूँगा। सिचुएशन में हाँ एग्जैक्टली, आई आई थिंक व्हेन आई वोक अप मैंने भी सबसे पहले वही चीज देखा था, एंड मैंने उसी टाइम पे स्टेटस भी डाला बिकॉज दैट वाज अ वेरी क्लास मूव फ्रॉम रियल मैड्रिड। वॉट एवर द डिस्कशंस हैपन ऑन ऑफ द पिच, एंड जो भी चीजें एक राइवलरी रहता है, अरे बारी बारी मिल रहे हैं जो भी है, बट व्हेन दीज थिंग्स हैपन, सो क्लब्स हैव टू टेक दैट स्टेप टू शो ह्यूमैनिटी फर्स्ट। बाकी सब बाद में है, बाकी सब की जो भी चीजें रहती हैं वो बाद में देखा जाएगा। बट जैसे आप बोल रहे हो आपका माहौल पूरा वेवी चल रहा है, हमारा एकदम ऑपोजिट चल रहा है। ऑनेस्टली अरे अब तो बढ़िया हम चल जब रहा भी है रियल यार, मड अब तो एस्टन विला को हरा तो दिया। डूड प्लीज, या कहाँ पे कंपेयर कर रहे हो? अभी आप एल क्लासिको बार्सिलोना बोल के मैं आ रहे हो और अभी हम देयर वाज़ दिस लिवरपूल पॉडकास्ट जहाँ पर आप थे, मेरेसन द मॉन्क थे, जिसको लिवरपूल मंडली करके कहा गया था, एंड दैट वाज़ या वो उस दिन था जिस दिन लिवरपूल वर्सेस क्रिस्टल पैलेस का मैच था। एंड यू हम्म गाइस वर लिटिल वरीड अबाउट कि हमें यही नहीं पता कि हम अपना नेक्स्ट गोल कैसे मारेंगे, एंड अनफॉर्चुनेटली क्रिस्टल पैलेस ने हरा ही दिया 3-0 से। तो उसके बाद फिर मैंने कैच अप नहीं करा, बट उसके बाद तो माहौल अच्छा ही होगा, क्योंकि वो बेट हो गया, वो पूरा बेट हो गया कि एस्टन विला। नहीं, आई अग्री। जैसे आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नॉट लाइक हैप्पी कि वी वन दैट वाज अ वेरी नेसेसरी मैच फॉर अस, क्योंकि मैं आपको बोलूं, अगर आप देखोगे जिस तरीके से हम लोग पिच पे खेल रहे थे, जितने भी मैचेस हम खेल रहे थे, इतना नर्वस लगता था ना यार खेलते टाइम। मतलब प्लेयर्स इतने डरे हुए लग रहे थे, एक कोहेजन नहीं दिख रहा, एक फ्लूइडिटी नहीं दिख रही है टीम में जिस तरीके से वो लोग खेलते हैं। एस्टन विला में स्टार्टिंग में अभी भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि हम स्टार्टिंग से ही कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। कुछ 15-20 मिनट बाद जब लगा कि हाँ भाई, गोल कंसीड नहीं किया है अभी तक, थोड़ा अभी टेम्पो बढ़ाते हैं और अपना गेम खेलते हैं, कंट्रोल रखते हैं। मैं बता रही हूँ उसके बाद जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखने लगा। उसके बाद आपको हुँ, प्लेयर्स में वो वाइब दिखेगी। द वे मैकलिस्टर वाज़ सीरियसली एक कॉर्नर डिफेंड करने के बाद वो जैसे एटीट्यूड में था, एंड देन Soboslai, then Mohamed Salah. I think all of these players really needed that match to get the confidence back more than anything. And वो अगर confidence, मैं आपको बता रही हूँ ना, हुँ। confidence में
कुछ भी हो सकता है। एंड मैं तो अब काफ़ी बार ये चीज़ बोली हूँ अभी रियल मैड्रिड से पहले कि हम पिछले सीज़न्स में जब भी रियल मैड्रिड को मिले हैं ना, हमेशा ऐसे लगता था कि वी वर द बेटर टीम। मतलब एक वो रहता था कि ठीक है लिवरपूल बेटर टीम लग रहा है। अरे आप एग्री करोगे, हमेशा जब हम बैठते थे आप यही बोलते थे कि नहीं आपके पास तो पूरा का पूरा आपको जीतना चाहिए आगे जाके। लेकिन आज बात मैं बोलूँगी कि योर टीम इज़ लुकिंग सो मच बेटर एंड सो सो कॉन्फिडेंट जैसे आप बोल रहे हो। जो एक प्लान है, जिस तरीके का कंट्रोल है रियल मैड्रिड में वो दिख रहा है एंड जिसकी नहीं, वज़ह नहीं से ये मेरी सब फटी है, पड़ी पर है। जीतोगे आप ही। ये सब है हमारे पास, पर आप ही अच्छा, जीतोगे। अच्छा है। नाइस वे टू पुट इट ना, तो नाइस वही, वे टू लाइक क्योंकि क्योंकि मुझे गेट इट पता है आउट कि ऑफ ये योर वीडियो हेड। लिवरपूल चैनल पे जाएगी, तो भाई लिवरपूल ही जीतेगी, ठीक है? ये वहाँ पर जाएगी तो मैं नहीं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ज़्यादा वो कूदूँगा नहीं मैं हम्बल, ज़्यादा। बीइंग हम्बल। हम हाँ, मैं हम्बल हूँ भाई, मैं हम्बल हूँ, मैं हम्बल हूँ, हम्बल हूँ मैं। बट सिचुएशंस काफ़ी डिफरेंट है। आई वुड से हुँ, जहाँ मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि असल में क्या था, क्रिस्टल पैलेस वर्सेस लिवरपूल का हुआ था, तो आई वाज़ एक्चुअली वाचिंग दैट गेम, और उसके बाद उसको मैंने कवर भी किया था। तो मैंने वहाँ पर यही बोला था कि एज़ अ रियल मैड्रिड फैन, तुम में से बहुत लोग और मैं भी, ये चीज़ है कि भाई दिस टीम लैक्स सॉल्यूशन, इनके पास सॉल्यूशन नहीं है, और प्रॉब्लम सामने खड़ी हुई है। हर जो टीम आ रही है लिवरपूल के अगेंस्ट, दे आर एक्सप्लॉइटिंग इट, दे आर एक्सप्लॉइटिंग देम फिजिकली, दे आर एक्सप्लॉइटिंग देम साइकोलॉजिकली, ठीक है? टैक्टिकली भी यहाँ पर आर्ने स्लॉट कहीं न कहीं एक बैलेंस नहीं बना पा रहा, और ऊपर से प्रेशर इतना आता जा रहा है यहाँ पर। बट जब एस्टन विला वाला गेम हुआ था ना, दैट वाज़ द मोस्ट लिवरपूल गेम यू वुड वांट, या क्योंकि यार देखो, अल्टीमेटली टैक्टिकली ठीक है, नए प्लेयर्स आ गए, नहीं चल रहे, ठीक है। बट जब आप उस टीम को देखते हो, तो उस टीम में विनर्स हैं, और जो टीम यहाँ पर थोड़ा-सा मड में, गड्ढे में गिरती हुई जाती है ना, तो वहाँ पर 1 2-3 प्लेयर अगर ऐसे निकल गए जो चैंपियंस होते हैं। साला इज़ द चैंपियन, वैन डाइक इज़ द चैंपियन, रॉबर्टसन की अगर आप बात करो, आप शोबोसलाई की बात करो, जो कि फिलहाल मेरा फेवरेट प्लेयर है लिवरपूल से। यू यू वो ही निकालेंगे। अगर कोई सोच या रहा है कि ये टीम 7 गेम में से 6 गेम हार गई है, इस कीचड़ से टीम कैसे निकलेगी? हाँ, यही निकालेंगे, यही प्लेयर्स निकाल के लाएँगे। यही प्लेयर्स हैं जो हुँ, कि यहाँ पर टर्न अराउंड करेंगे सिचुएशन को, कोई नहीं आने वाला बाहर से। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि फ्लोरिन विर्ट्ज़ या अलेक्जेंडर इसाक एक दिन आके हैट्रिक मार के चले जाएँगे, वो नहीं होने वाला। वो तभी होगा जब आपका साला चलेगा, वो तभी होगा जब हुँ, आपका वैन हुँ। डाइक, कोनाते अभी आई आपके पास है, एब्सोल्युटली एग्री। हमारे पास भी आ सकता आई अरे मतलब है। क्या बोलूँ? मैं तो कब से बोल रही हूँ आपको लेना है आप लेके जाओ, लेकिन ये जो डबल माइंडेड ये लोग खेलते अब हैं ना तो पिच खराब पे। परफॉर्मेंस आ रही है, अब तो कहेंगे ही सब, अब तो खराब नहीं, नहीं, परफॉर्मेंस आ वो रही है, नहीं अब तो तब कहेंगे। भी। अरे स्टार्टिंग में जब अच्छा भी खेल रहा था, क्योंकि हमने ट्रेंट का पिछला सीज़न देखा है और उसका पिछले सीज़न की वज़ह से मुझे था यार पहले ही चला जाता वो ज़्यादा बेटर था। आई एम नॉट डिस्क्रेडिटिंग व्हाट ही डिड फॉर लिवरपूल एंड व्हाट लिवरपूल डिड फॉर हिम, बट तब भी यार जब तुम्हारा दिमाग कहीं और होता है ना तो इट्स बेटर टू गो देयर एंड नॉट बी डबल माइंडेड कि अरे मेरे को इधर भी दिखाना है कि आई एम हियर, सो आई डोंट हुँ, लाइक ऑल ऑफ दैट। तो मेरे को है कोनाटे तुमको जाना है तुम जाओ। इट्स बेटर कि हम किसी और को देखेंगे रिक्रूट करने, साइन करने, एटलीस्ट अभी मैं बोल सकती हूँ कि हम साइन करते हैं प्लेयर्स को। बहुत टाइम बाद ये हुँ, वाले मौके मिले हमको बोलने के लिए। बट जैसे आप बोल रहे हो ना कि जिस तरीके से विनर्स हैं उस टीम में जो आपने एस्टन विला में देखा, लिवरपूल के प्लेयर्स जो उसमें खेल रहे थे, वो बहुत ज़्यादा वैसा सेटअप था जो कि हम पिछले सीज़न देखते आए हैं आर्ने स्लॉट के अंडर। एंड आई थिंक दैट वाज़ रियली, रियली नेसेसरी फॉर अस टू ब्रिंग दैट बैक बिकॉज़ इस सीज़न मैकअलिस्टर मैकअलिस्टर लग ही नहीं रहा है। इस सीज़न साला साला लग नहीं रहा है। वर्जिल वैन डाइक को जो सपोर्ट शायद कोनाटे से चाहिए था वो मिल नहीं रहा है। सो जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं वही उस तरीके का परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सो आई थिंक द प्रेशर ऑन वियर्ड्स या फिर कोई भी और प्लेयर आप लगा लो इज गोइंग टू बी अ ह्यूज वन एंड इट्स नॉट लाइक कि वही आके टीम को पिक करके आगे लेके जाएंगे। आई थिंक पहले पुराने टीम को एकदम एक बेस पकड़ना पड़ेगा, फिर जाके आई थिंक उसके अंदर जो न्यू चेंजेस हैं वो सब इम्प्लीमेंट होंगी। बट आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट न्यू चेंजेस तो आपके टीम में भी होंगी बिकॉज यू हैव अ न्यू मैनेजर। कार्लो हुँ, हुँ। एंचेलोटी जस्ट लेफ्ट, अभी कितना ही महीना हुआ है एंड द टीम इज ऑलरेडी लुकिंग वेरी सॉलिड। जैसे 3-4 साल से वो बोल रहे हैं ना आर्सेनल आर्टेटा जो लगा हुआ है 3-4 साल से एक टीम बनाने के लिए, आपकी 4 महीने में लगने लग गई है वो। मतलब व्हाट इज़ द चेंज? व्हाट ओह हैज़ भाई! हैपेंड? हमारी तारीफ करने के चक्कर में यू जस्ट सैक्रिफाइस आर्सेनल, दैट्स नाइस। नहीं, नहीं, नॉट ब दैट बट जस्ट पुटिंग इट आउट देयर। ब य अब ओके, यहीं पर ही रियल मैड्रिड की अगर हम बात करें कि देखो, ज़ाबी अलोंसो डिड एन ट्रेमेंडस जॉब, ठीक है? और लिवरपूल में और रियल मैड्रिड में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, बट जॉब में ना बहुत बड़ा एक मेजर डिफरेंस है कि रियल मैड्रिड में कभी टैक्टिकल पहली बार आया है, 10-15 सालों में पहली बार एक ऐसा मैनेजर आया है जो कह रहा है कि यार ये टैक्टिकल प्रोफाइल है मेरी, ये मेरा एक टैक्टिकल ब्लूप्रिंट होगा और इसी सिस्टम में अब खेला जाएगा। इससे पहले जो आया था दैट वाज़ राफा बेनिटेस।
राफा बेनिटेज आया और पहले 8-10 दिन में ही कहने लगा, यार मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो बेस्ट प्लेयर भी नहीं है यार। यार मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मार्सेलो के हिसाब से तो नहीं चलेगा। एंड बाय द टाइम जब सिस्टम काम नहीं करा, बाय द टाइम, क्योंकि रियल मैड्रिड ड्राइव होती है सिर्फ एक चीज पे, दैट इज रिजल्ट्स। वो हुँ, शायद से अब यही वाली चीज है, ग्रैटिट्यूड है, ट्रिब्यूट मान लो, एप्रिसिएशन मान लो कि 7 में से 6 गेम हार गए और एनफील्ड यहाँ पर आर्ने स्लॉट ला 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 गा रहा है यहाँ पर। सो दैट इज द बैकिंग। अब आप कह सकते हो कि पिछले सीजन का बहुत सारा क्रेडिट है उसके पास, बट दिस टेक्स गट्स एज अ क्राउड, येस। एज अ फैन बेस, दिस टेक गट्स की आपकी टीम लिटरली हार रही है और आप फिर भी उस मैनेजर को बैक कर रहे हो। रियल मैड्रिड में नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, रियल मैड्रिड में नहीं हुँ, होता। रियल मैड्रिड में 7 में से 6 गेम हार गए, नहीं आप जाबी अलोंसो, आप तब भी शायद से मुश्किल है बचोगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे बड़ी चीज जो जाबी अलोंसो ने करी है, दैट इज, क्योंकि कार्लो एंसेलोटी, सीन ये क्या हो रहा है कि कार्लो एंसेलोटी ने बना रखा था एक परिवार। ये है वो आते हैं ना सास बहू के सीरियल आते हैं, उसमें एक दादाजी होते हैं, वो कार्लो एंसेलोटी हमारे लिए था कि हैव यू एवर एवर सीन अ कंट्रोवर्सी कि कार्लो एंसेलोटी हैज लॉस्ट द ड्रेसिंग रूम। पिछले सीजन भी यहाँ पर ये मर्मरिंग होती है, ये म्यूटरिंग होती है कि भाई कार्लो एंसेलोटी से अब हमको आगे बढ़ जाना चाहिए, दिस टीम आउटग्रोस कार्लो एंसेलोटी। बट एट नो पॉइंट उस ड्रेसिंग रूम में आपके पास टोनी क्रूस है, उस ड्रेसिंग रूम में आपके पास विनीसियस जूनियर है, किलियन एम्बापे आया था, जूड बेलिंगम आया था, बट कभी भी किसी भी सीनियर मॉडरिच। प्लेयर का, हाँ मॉड्रिच तो, हाँ मॉड्रिच था, कभी भी किसी प्लेयर का यहाँ पर आउटबर्स्ट नहीं हुआ। जाबी अलोंसो आया, वो नए यंग प्लेयर्स लेके आया और सबसे पहले उसने एक यूनिटी बनाई। उसने कहा ये एक सिस्टम होगा, इस सिस्टम के अंदर हम खेलेंगे और मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारे साथ रिजल्ट आए। क्योंकि ये चीज आप नॉटिंघम फॉरेस्ट में कर सकते हो, ये चीज आप क्रिस्टल आई पैलेस में एग्री। कर सकते हो कि भाई दिस इज अ सिस्टम एंड दिस विल टेक टाइम। आप रियल मैड्रिड में ये कह सकते हो दिस इज अ सिस्टम, वो कहेंगे नहीं ठीक है चल, सिस्टम तो होता रहेगा, ये विंडोज 11 10 होता रहेगा, रिजल्ट बता भाई रिजल्ट क्या है। आप सोचो हुँ, कि हम पिछले कितने महीनों से सारे गेम जीतते आ रहे हैं। पिछले 65 सालों में रियल मैड्रिड की बेस्ट स्टार्टिंग है, जहां पर पहले 15 गेम में एग्ज़ैक्टली। वो 13 गेम जीते हैं और 2 गेम, 1 गेम हारे कुछ है, 1 गेम ड्रॉ हुआ है, ऐसा कुछ हुआ एटलेटिको है। से। हुँ, एथलेटिको से हारे थे एंड स्टिल देयर वाज हुँ, दिस थिंग कि यार ज़ाबी अलोंसो बड़े गेम में तो फंबल मार रहा है। एंड दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर एल क्लासिको में रियल मैड्रिड हार गई होती तो मैं यहाँ पे एमिवाई बंटाए बना होता, मैं चिल्ला रहा होता यहाँ पर। यही रियल मैड्रिड का सिस्टम है। और सबसे बड़ी हुँ, चीज ये है कि यहाँ पर ये भी बोलना होगा कि रियल मैड्रिड ने बहुत अच्छे बैक करा है, बहुत अच्छी तरीके से बैक करा है। कहा पैसा है, बट तेरे को जहाँ चाहिए हम वहीं देंगे। उसने कहा मेरे को कर्रास चाहिए, कर्रास मिल गया। उसने कहा मेरे को हॉइसन हुँ, चाहिए, उसको हॉइसन मिल गया। उसने कहा कि यार मैं रोड्रिगो को नहीं खिलाऊंगा, मैं नहीं खिला पाऊंगा रोड्रिगो को। उसने कहा कि विनीसियस नहीं है मेरा स्टारमैन, मेरा स्टारमैन किलियन एम्बापे है। आप सोचो विनीसियस जूनियर ज़ाबी अलोंसो के आने से पहले दोनों ला लीगा जो जीते थे दद्दू के अंदर, दोनों चैंपियन लीग जो जीते थे हमने, उसमें विनीसियस वाज़ अ स्टारमैन। आप एक ऐसे प्लेयर को या जो कि 2 चैंपियन लीग फाइनल में गोल मार के आ रहा है, जो इतने बड़े-बड़े परफॉर्मेंसेस दे रहा है आपको, उसको आपने कहा कि यार मेरे लिए अनडिस्प्यूटेड नहीं होगा। मेरे लिए अनडिस्प्यूटेड हुँ, स्टार्टर नहीं है। अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर एम्बापे है, जिस पे थोड़ा-सा आप कॉर्पोरेट प्रेशर लगा लो। आपके पास टोनी क्रूस नहीं है, आपके पास अब लूका मॉड्रिच नहीं है, सो यू डोंट हैव एनी सीनियर ड्रेसिंग रूम प्लेयर। कि इट्स हुँ, लाइक लिवरपूल में ये सारे प्लेयर आ गए, 6 के 6 नए प्लेयर आ गए, बट देयर इज नो रॉबर्टसन एंड वैन डाइक एनीमोर देयर। वो अब है नहीं। वो अब साला नहीं है वहां पर। ऐसा रियल मैड्रिड में एक हुँ, वैक्यूम क्रिएट हो गया एंड ज़ाबी अलोंसो ने मेक श्योर किया कि यहाँ पर अब भसड़ नहीं, यहाँ पर अब कंट्रोल और डिसिप्लिन चाहिए। और वो डिसिप्लिन के साथ अब टीम धीरे, धीरे, धीरे आगे बढ़ती जा रही है। एंड अल्टीमेटली जब आप इस डिसिप्लिन को, इस स्ट्रक्चर को, इस एनवायरनमेंट को हुँ, आप जब रिजल्ट के साथ कंबाइन करते हो, तो आपको ये परफेक्ट रियल मैड्रिड का प्रोजेक्ट देखने को मिलता है कि एम्बापे परफेक्ट खेल रहा है। और हैं छोटे-मोटे निटपिक्स हैं ऐसे कि ड्रामे होते रहते हैं। क्योंकि वही वाली चीज़ है कि आप विनीसियस जूनियर जब हम बात करते हैं, अनपॉपुलर है बहुत, ठीक है? सोशल मीडिया पे नहीं है, लोग पसंद नहीं करते विनीसियस जूनियर को। सबके अपने-अपने ओपिनियन होते हैं। बट दैट गाय आपका ना वन, वीडियो स्टक हो गया है कहीं। अब तो आ रहा होगा सही? इट्स स्टक लाइक हाँ, अभी कंटिन्यू कीजिए। हाँ, अभी हाँ, दिख रहा कि है। विनीसियस जूनियर जो इतना एविडेंटली आउटपुट ओरिएंटेड बंदा है, उसको आप इमीडिएटली आते हैं और 3 महीने में, अब पिछले 20 गेम में उसने सिर्फ 3 गेम कंप्लीट करे हैं, ज़ाबी अलोंसो के अंडर। हर गेम में सब्स्टिट्यूट हुँ, हुआ है वो। तो ये कितनी बड़ी चीज़ है कि कोई कंट्रोवर्सी बाहर निकल के नहीं आ रही। तो वहाँ पर है कि बट हर एक चीज़ अंडर कंट्रोल है।
जैसे एज़ अ न्यूट्रल फैन मैंने सब एक ही मैच देखा है आपका एल क्लासिको वाला एंड उसमें जब विनी को सब किया गया उसके बाद ही वाज एंग्री फ्यूरियस डाउन द टनल ही वेंट उसके बाद अपॉलॉजी आता है जो भी है मतलब ऑल ऑफ दैट हैपेंड एज वेल एंड आई एम टेलिंग यू समटाइम्स व्हेन दैट हैपेंस फॉर अ न्यू मैनेजर बिकॉज़ दीस आर वेरी बिग names these are very big egos also if I can say that because उनको मैनेज करना फॉर अ न्यू मैनेजर हुज कमिंग चाहे वो लेजेंड रहा है एक बार रियल मैड्रिड के लिए इवन देन इट्स डिफिकल्ट क्योंकि अभी सिनेरियो बहुत बदल गया है तुम एक टाइम पे आ जाते अभी हम है मतलब दैट इज द सिनेरियो फॉर प्लेयर्स एज वेल विद दैट ईगो तो वो चीज मैनेज करना और जैसे आप बोल रहे हो एक सिस्टम और एक कंट्रोल दिख रहा है पहली बार रियल मैड्रिड में दैट इज व्हाट इज कैरिंग मी अ लॉट बिकॉज पहले ऐसे लगता था कि ठीक है इनको उंगली मत करो उंगली नहीं करोगे मैच अपना है अभी ऐसा है कि उंगली करो ना करो डजंट मैटर देयर इज अ प्रॉपर फिलोसफी बिहाइंड व्हाट दिस रियल मैड्रिड इज डूइंग क्योंकि मुझे मुझे एक हुँ। टाइम पे ऐसे लगता था कि ये जो ऑफ द पिच कमेंट्स रहते हैं कि कोई कुछ बोल दिया कोई प्लेयर ने बोल दिया कि मतलब आपको मालूम है रिवेंज लेना है अभी जो लामिन यमाल ने किया था आई थिंक यू गाइस फीड ऑन दैट लाइक एक बार बोल दो समटाइम्स यू जस्ट वेट फॉर इट कि कोई एक चीज बोल दे सो दैट we come together as a team. I feel even if Yamal did not say the things that he said, I think this is the performance that you would still see from Real Madrid. From at Bernabeu, the way crowd was cheering, the crowd was there, and everything put together. So this is why it's getting very scary for me to imagine anything that can happen tonight at Anfield because इतने स्ट्रक्चर वाली रियल मैड्रिड के अगेंस्ट हम कैसे खेलेंगे मुझे एकदम समझ नहीं आ रहा है बट अगर मैं आपको बोलूं कि जावी अलोंसो का ऐसा क्या चीज है एक ऐसा टैक्टिक्स जो आपको देखने में लग रहा है कि भाई इसी चीज की वजह से यू आर सीइंग मोर कंट्रोल ऑन द पिच अब कार्लो एंसेलोटी व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज़ कि वो अपनी टीम को थोड़ा पीछे बिठाता था, कि पीछे चले जाओ और डिफेंड करते रहो। लाइक यू रिमेंबर दैट गेम जब रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी हुआ था, हम हम्म बिल्कुल बिछ गए थे वहाँ पर। ट्रेन में जैसे बिछते हैं ना, बिछ गए थे वहाँ पर कि पेनल्टी बनना अगर गोल लगेगा तो लाशों के ऊपर से जाके लगेगा। ना, 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 ऐसे जाने ही नहीं देंगे आज। और तब भी मार दिया था केविन डी ब्रुयने ने एंड देन इट वाज़ डिसाइडेड ऑन पेनल्टी शूटआउट। ज़ाबी अलोंसो ने कहा कि टीम सबसे पहले तो ऊपर चढ़ेगी अब और हम डिफेंड करेंगे विद द बॉल। हमें हम जब बॉल हमारे पैरों में होगी तो इसका मतलब दो चीजें होंगी, इधर वी कैन पास द बॉल एंड क्रिएट आवर ओन सॉल्यूशन। हम खुद ही सॉल्यूशन बनाएंगे, हम खुद ही एक हम्म परफेक्ट गोल बनाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज ऑपोजिशन में बॉल ही नहीं होगी। जब उन पे बॉल ही नहीं है तो वो खेलेंगे क्या? सो दे वुड बी चेजिंग द शैडोज। यहां पर वो ये प्लेयर्स लेके आया है। उसने कहा कि देखो आप कि आर्दा गुलर और एम्बापे की पार्टनरशिप। उसने कहा कि अब हॉइसन है और हमारे पास करेरास है। हमारे पास यहाँ पर मिलिटाओ है जो कि लाइन को बढ़िया मेंटेन करता है एंड नाउ वी हैव ट्रेंट आर्नोल्ड, वी हैव बालवर्दे एंड वी हैव कारवाहल। तीन वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट राइट बैक्स जो कि अब एक ही पोजीशन पे एक दूसरे के लिए compete कर रहे हैं। देन वी हैव जूड बेलिंगम। हमारे पास अब एम्बापे, हमारे पास विनीसियस जूनियर है। सो ये एक हम्म उसने हर एक प्रोफाइल को लिया है। उसने कहा कि हम ऊपर चढ़ेंगे, हम लोग परफेक्ट गोल मारेंगे और हम लोग यहाँ पर एम्बापे और विनीसियस जूनियर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है इन पोजीशन, हम उसका यूज करके हम लोग गोल मारेंगे। जो कि अभी थोड़ा-सा लुक्स मेरे को वेलेंसिया के अगेंस्ट जो हमारा लास्ट लीग गेम हुआ है, उसमें परफेक्टली एग्जीक्यूट होते हुए दिखा है। लेकिन एट टाइम्स ये बहुत स्लॉपी होता है, एट टाइम्स ये बहुत स्लो होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो ये होता है कि जब हम्म आपकी टीम इतना कॉन्फिडेंटली ऊपर चढ़ती है और कोई भी प्लेयर गलती कर दे, तो वहां पर फिर कोई भी टीम पनिश कर सकती है आपको, क्योंकि क्योंकि आपकी टीम तो ऊपर चढ़ी हुई है। अब आप यहाँ पर एग्जैक्टली कोई बहुत ही काउंटर हम्म बेवकूफाना जगह पे अगर आप बॉल लूज करोगे, तो ऑपोजिशन में मैटर करता है। यहाँ पर आपके पास शोबोजला है, यहाँ पर आपके पास मोसाला है, यहाँ पर आपके पास ह्यूगो एक्किटिके है, यहाँ पर आपके पास कोडी गाक्पो है। तो आप अगर ऊपर चढ़ के खेल रहे हो, खेलते रहो। मे बी लिवरपूल आर वेरी वेरी एडमंट कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं कर रहे प्रेस, हम एस्टन विला वाला गेम नहीं खेल रहे। आ जाओ हमारे हाफ में, खेलते हम्म रहो। हमारे पास यहाँ पर वेन डाइक है, कोनाते है, आप क्रॉस डालोगे हम संभाल लेंगे। ठीक है, हमारे पास हम नहीं मिडफील्ड संभाल को पा पैक रहे ना कर वही लेंगे। प्रॉब्लम है नहीं संभाल पा रहे संभाल बट लो, ठीक अरे है संभाल लोगे, अरे संभाल लोगे, संभाल लोगे, संभाल लोगे। 2 गोल 2 गोल मारोगे तुम हेडर से। एक वेन डाइक मारेगा, एक कोनाते मारेगा। आह, 2-0 नहीं लिवरपूल नहीं जीत रही है गेम। यार क्या जिंक्स कर रहे हो यार ऐसा होने नहीं वाला है यू नो दैट यू आर सो कॉन्फिडेंट पूरा वीडियो ही ऐसे उस माहौल में शुरू हुआ है और आपको लग रहा है कि हम लोग थोड़े से भी कॉन्फिडेंट हैं गोइंग इनटू इट आई जस्ट वांट ऑनेस्टली दिव्यांश आई टेल यू मुझे बस ये चाहिए कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए रियल मैड्रिड आके बस पेल के चली गई आई वांट दैट हम वो लोग नहीं पूरे होगा वैसे। कॉन्फिडेंस से आई डोंट उसका नो मैं रीज़न इट्स जस्ट बताता हूँ, स्कैरी उसका मैं एक रीज़न बताता हूँ, क्योंकि
हम स उसका एक रीज़न ये है कि हम लोग लॉन्ग बॉल नहीं खेलते ज़्यादा। हम लोग हुँ, गोलकीपर से लॉन्ग बॉल ज़्यादा नहीं खेलते हैं। हम लोग प्ले आउट में तो थोड़ा बैक करना ही प्रेफ़र करते हैं। हम लोग यहाँ पर ज़्यादा लॉन्ग बॉल नहीं खेलते दैट हैं। विल हेल्प अस। हुँ, दैट विल हेल्प यू फॉर श्योर कि अगर यहाँ पर लिवरपूल ट्राई करती है कि क्योंकि वो एनफील्ड पे भी खेल रही है, तो लिवरपूल अगर हाई प्रेस करती है। अब एस्टन विला और रियल मैड्रिड में मेरे को एक बड़ा फ़र्क ये लगता है कि बिकॉज़ वी आर रियल मैड्रिड, तो हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, जो कि खेल जाएँगे। अगेन अगर आप एल क्लासिको का एक गोल प्रेडोमिनेंटली देखोगे जो हमने कंसीड किया था, दैट वाज़ आर्दा गुलर's मिस्टेक। लिवरपूल हुँ, इससे एक ब्लूप्रिंट उठाएगी कि भाई इनको अगर वहां पर प्रेस करा, इनके ही पेनल्टी बॉक्स के आसपास, तो हम ना वहां पर टर्न अराउंड कर सकते हैं। हम एक वहां पर शॉट मार सकते हैं। एंड व्हेन यू हैव साला, व्हेन यू हैव कोडी गाक्पो, व्हेन यू हैव फ्लोरिन विर्ट्ज, हीगो एक्टिके, तो आप हर एक छोटा चांस कन्वर्ट करने के चक्कर में होते हो। अब अच्छी हुँ, चीज़ ये है कि अगर रॉबर्टसन की बात करें, तो यहाँ पर रॉबर्टसन हो गया, लिवरपूल भी ऊपर ही खिसकाती है अपने प्लेयर्स को, तो स्पेस मिलेगा यहाँ पर स्विच करने का। एंड दिस इज़ वेयर यहाँ पर विनीसियस जूनियर और एम्बाप्पे, वो पिछले साल भी गेम था ना जहाँ पर ऑफसाइड वाला ड्रामा आ रहा था, जहाँ हुँ, पर हुँ, बहुत हुँ, स्पेस था, वो रियल मैड्रिड को एक्सप्लॉइट करना आता है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बार्सिलोना के अगेंस्ट करी है। हमारे पास सिर्फ 30-35% पोज़ीशन था, 40% पोज़ीशन था पूरे गेम में, लेकिन स्टिल हमने यहाँ पर 25 शॉट मारे थे। देयर वर 10 ऑन टारगेट्स। तो हम कितना यहाँ आई पर थिंक दैट इज़ द लाइक प्रॉब्लम। मैं आपको एफिशिएंट हो वही सकते इसीलिए हैं। मैं बोल रही हूँ पेलने वाला मैं क्यों बोल रही हूँ, वो अरे इसीलिए क्योंकि अरे इसका मतलब ये नहीं फॉरवर्ड कि में क्या पेलेंगे हम, है। इसका मतलब ये नहीं पेलेंगे हम। नहीं, 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 वो नहीं, लेकिन आप ये भी सोचो ना, डिफेंसिवली हमारा बहुत बेकार चल रहा है, डिफेंसिवली आपका बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है? एक तो अपने पास एलिसन है नहीं अभी, मामाडाशविली है। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज़ माय कीपर, ही हैज़ बीन रियली गुड, बट आई स्टिल फील एलिसन एट द बैक गिव्स मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। आई फील दैट इट जस्ट हेल्प्स यू थ्रूआउट द मैच, दैट व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कीपर लाइक हिम। One on one, he is amazing, but I'm not going to get that from my keeper because he's not there. एंड ऊपर से कोनाटे एंड वैन डाइक का वो जो एक पार्टनरशिप पिछले सीजन दिख रहा था, वो दिख नहीं रहा है। कॉनर ब्रैडली होगा वहाँ, फ्रिम्पोंग तो चलो इंजर्ड है, होगा कॉनर ब्रैडली ही। सोबोस्लाई को हमको वहाँ पे रखना नहीं है क्योंकि सोबो का ज़रूरत मिड में है। एंड वहीं अगर मैं लेफ्ट बैक का बात करती हूँ, देयर इज़ रॉबर्टसन, एंड रॉबर्टसन इज़ like he can commit mistakes. I know that he is that leader and we need him much more than we need Kerkez on the left. But वो जो एक मिस्टेक्स जो हो रही है ना हमारे डिफेंस से, मुझे कहीं ना कहीं उसका डर है। तो ये बात नहीं है कि आप लोग मतलब आप लोग नहीं मारोगे गोल या जो भी, मेरे को अपने डिफेंस का डर है। अगर आप देखो पिछले कितने 16-17 मैच लिवरपूल खेला है, सिर्फ 3 क्लीन शीट्स हम रख पाए हैं और 1 अगेंस्ट बर्नली रखा है हमने। तो उनको रेड कार्ड मिल गया था, तो एंड में जाके एक मोहम्मद साला का पेनल्टी था, तो मोटा-मोटी लगा लो 2 ही हमने क्लीन शीट्स रखे हैं अभी। और आपका अगर मैं बोलूँ 14 गेम में 7 क्लीन शीट्स आपने रखे हैं। ऐसा एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर भी जो आपका दिख रहा है, उसके अगेंस्ट हमको भी गोल मारने, और मोर देन दैट एम्बाप्पे को रोकना जो कि गोल स्कोरिंग मशीन बना हुआ है, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। विच इज व्हाई आई एम वेरी स्कैर्ड कि डिफेंसिवली हमको बहुत सॉलिड चाहिए ताकि बने तो रहें गेम में। तभी मेरे को है कि भाई नहीं तो डर है कि हाँ पेल सकता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। हुँ। लाइक एक तो रॉबर्टसन पे जहाँ पर प्लस पॉइंट आपके साथ ये है कि अब इसमें ना एक चीज़ है कि मैंने अभी रिसेंटली मैं हीट मैप देख रहा था एल क्लासिको का। तो उसमें प्रेडोमिनेंटली जब आप पिछले कुछ टाइम के गोल्स निकालोगे, तो एम्बाप्पे जो कि पिछले सीज़न में उसने बहुत गोल मारे थे, इस सीज़न में वो बहुत गोल मार रहा है। अब हमारे पास कोई राइट विंग ओरिएंटेड प्लेयर तो है नहीं। ऑफ कोर्स यहाँ पर ब्राहिम डियाज़ है, मस्तुनतोनो है, लेकिन मेरे को लगता है कि एल क्लासिको से डिफरेंट लाइनअप कोई होनी चाहिए यहाँ पर। आप 4 मिडफील्डर्स के साथ जाओ, आप खिलाओ यहाँ पर बेलिंगम, चुआमेनी, कामाविंगा, और आप खिलाओ यहाँ पर आर्दा गुलर। आप 4-4-2 में जाओ, कामाविंगा को उधर रखो। जो आपने एल क्लासिको में करा था, आप प्रॉपर वही करो। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है लिवरपूल के अगेंस्ट। आप अच्छा कर जाओगे, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है और आपके प्लेयर्स के पास एक वर्सेटैलिटी है। जैसे अब आपके पास है, शोबोज़लाई खेल रहा है सेंटर मिड में राइट बैक पे। हमारे पास हम्म। ये प्लेयर हमारे पास भी है, लेकिन हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में। हमारे पास ये चीज़ वाल्वर्दे कर सकता है, हमारे पास ये चीज़ आर्दा गुलर कर सकता है, हमारे पास ये चीज़ कामाविंगा कर सकता है। और मोर सो अब क्या है कि क्योंकि हमारे पास कोई भी राइट विंग ओरिएंटेड रनर नहीं है। रनर कौन है? रनर तो एम्बाप्पे, विनीसियस है। सो एम्बाप्पे को ये चीज़ मेक श्योर करनी होगी कि वो वैन डाइक और रॉबर्टसन के स्पेस को कैसे यहाँ पर वो करेगा, कैसे एक्सप्लॉइट करेगा। एक्सप्लॉइट कर सकता है, और एग्जैक्टली। उसको एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। और विनीस तो एम्बाप्पे को स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट जो कि आ रहे हैं ऑलरेडी, वो मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा। एंड विनीसियस तो खैर विनीसियस वर्सेस कॉनर ब्रैडली तो होगा ही होगा। ये तो होने वाली बात है। बट एटलीस्ट ये है कि आप रॉबर्टसन को ऊपर चढ़ा सकते हो। यू नोट लेकिन रॉबर्टसन यार तेरे पीछे हमेशा एक रनर रहेगा ही रहेगा। मोर हम्म। प्रोबेबली ये हो सकता है कि वाल्वर्दे उसको एक्सप्लॉइट करे। अगर वहाँ कार्वाहाल होता तो वो एक्सप्लॉइट करता। बट यहाँ पर वाल्वर्दे क्योंकि राइट पे खेलेगा, तो ही वुड आल्सो मेक श्योर कि भाई ठीक है हम ऊपर चढ़ सकते हैं।
बट एट द सेम टाइम उसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर गाकपो खेल रहा है, एंड आई थिंक गाकपो ही खेलेगा, फ्लोरिन विर्ट्ज नहीं खेलेगा, नहीं खिलाना एक चाहिए। वो डच कनेक्शन है भाई स्लॉट को गैक्पो से। मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हूँ गैक्पो से इस सीज़न, क्योंकि जहाँ पे थोड़ा-सा एक स्पार्क चाहिए, नॉट द वन थिंग दैट यू कीप ऑन डूइंग ऑल द टाइम, वो कहीं न कहीं मुझे मिसिंग लगता है हुँ, गैक्पो में। तो क्या होता है, जहाँ से तुमको क्रॉसेस मारने चाहिए, जहाँ पे तुमको थोड़ा पेस दिखाना चाहिए, ही इज़ नॉट पेसी, सो आई कांट इवन एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हिम। बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जब तुमको आके डिफेंस में हेल्प करना है ना, वो तुम नहीं कर पा रहे हो। तो आई थिंक कहीं न कहीं एक सॉर्ट ऑफ वो ठप पड़ जाता है लेफ्ट विंग हमारा। तो व्हिच इज़ व्हाई आई फील, जैसे आप 4-4-2 बोल रहे हो, उस सिस्टम में आपको खिलाना चाहिए। मुझे लगता है हमको विर्ट्ज से शुरू करवाना चाहिए। हमको लेफ्ट, या फिर आप मिड में 4 दे दो, एंड देन साला को एज़ लाइक आगे अप फ्रंट में 2 हम रखें, नॉट एज़ अ स्ट्राइकर बट जस्ट एक एज में रहने के लिए, कि थोड़ा इतना वाइड ना खिलाएँ, और वाइड प्लेयर्स में हम विर्ट्ज और सोबोस्लाई को रखें अगर। मिड में 2 हमारा मैकएलिस्टर और ग्रेवेनबर्ग रहेगा। आई थिंक थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा, एटलीस्ट मच बेटर देन व्हाट गैक्पो इज़ डूइंग ऑन द लेफ्ट। थोड़ा तो कुछ लगेगा कि हाँ, जिस तरीके से वो टेक ऑन कर रहा है, टाइट स्पेस से बॉल निकाल रहा है, क्रॉस मार रहा है, चांस क्रिएट कर रहा है, बिकॉज़ वो दिख रहा है वियर्ड्स में। लेकिन तब भी क्या करें, अभी जैसे पिछले मैच में भी उसको शुरू तो करवाया नहीं था, लास्ट के मिनट्स में लेके आए, एंड आई एम होपिंग दैट वी डू दैट बेटर। लेकिन जैसे आप बोल रहे हो कि वेल्वेडे को राइट पे शुरू करवाएँगे, व्हाई डू यू थिंक ट्रेंट इज़ नॉट गोइंग टू स्टार्ट और मे बी गेट हिज मिनट्स एट एनफील्ड? बिकॉज़ आपको लगता है ज़ाबी अलोंसो वो वाला दिमाग लगाएगा कि ये एक ऐसा फील्ड है, ऐसा पिच है जहाँ पे ट्रेंट इतना खेला है, तो व्हाई नॉट पुट हिम देयर, या फिर वो एकदम जैसे वो खेलता है पूरे कंट्रोल से उस वैसे ही खिलाएगा? दैट्स cheeky क्वेश्चन, cheeky क्वेश्चन फ्रॉम लिव भाई। मैं रेज वेट नहीं होने वाला भाई। नहीं देखो कर यार सकते हो। देखो पहली चीज़ ये है कि एक तो पिछले 5 गेम वाल्वर्दे ही खेला राइट बैक पे, है ना? तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई है। मतलब मैं पिछले वेलेंसिया वाले उसमें मैं ये बोल रहा था कि मैंने कहा भाई ट्रेंट मिडफील्ड में आ जा भाई। वो लाइक फुल बैक में तो बहुत बहुत टफ है। दूसरी चीज़ ये है कि एक तो 100% आर्नोल्ड भी नहीं होगा, ट्रेंट 100% होगा नहीं। तो ज़ाबी अलोंसो जैसा आपने कहा कि अगर वो इस एरिया में सोचेगा कि यार इस फील्ड का जो चप्पा-चप्पा है, वो अगर किसी प्लेयर को पता है तो दैट इज़ ट्रेंट आर्नोल्ड। वो बहुत फ़र्क पड़ता हुँ, है। बट उसको ये भी चीज़ पता है कि विथ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम मोर अकाउंटेबिलिटी, कि भाई अगर वो खराब परफ़ॉर्म कर गया, तो ये चढ़ जाएँगे सब लोग। और वो गेम में कभी भी जब गेम इतना बड़े लेवल का होता है, तो गेम अब ये नहीं कह रहा कि ट्रेंट को इतने बड़े गेम्स खेलने की आदत नहीं है। आदत है उसको, फॉर श्योर आदत है। बट स्टिल यहाँ पर मेरे को लगता है कि थोड़ा इमोशनल वो होगा। एक इमोशनल एलिजियंस होगा यहाँ पर कि भाई ठीक है, ट्रेंट अगर ज़रा सा भी इमोशनल हो गया, तो गेम कभी भी डामाडोल हो सकता है। और मोर सो अगर आप यहाँ पर फ्लोरिन विर्ट्ज को डाल रहे हो, कोडी गाक्पो को डाल रहे हो, आई थिंक वाल्वर्दे उस मामले में डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है। बहुत बहुत वाल्वर्दे ना बहुत एग्रेसिव है, ट्रेंट एग्रेसिव नहीं है। ट्रेंट उन टीम्स हुँ। के अगेंस्ट जहाँ पर बहुत बढ़िया खेलता है, बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है, जहाँ पर उसको तोड़ना हो, उसको कोई क्रैक करना हो, कोई कोड क्रैक करना हो, कोई लो ब्लॉक लगाना हो। वाल्वर्दे गिव्स यू द एज इन डुएल्स, ठीक है? लिवरपूल लॉन्ग बॉल्स, लोग लॉन्ग बॉल्स करते रहते हैं, बट इट्स मोर सो बिकॉज़ लाइक लॉन्ग बॉल्स एम्बापे थोड़ी जीतेगा वैन डाइक के अगेंस्ट। वो सबको पता है कि वैन डाइक ही जीतने वाला है, बट इट्स द सेकंड बॉल्स। आप मिडफील्ड में इतना पैक कर दो कि सेकंड बॉल्स आपके पास ही आए। वाल्वर्दे उस डुएल्स में बहुत एडवांटेज रखता है। ही इज़ वेरी एथलेटिक, ही इज़ वेरी एग्रेसिव, ही इज़ वेरी कंसिस्टेंट। वो एक ऐसा बंदा है जो कि आपको रिलेंटलेस यहाँ पर थ्रू आउट 90 मिनट्स आपको वो पेस देगा। शुरुआत के सीज़न के शुरुआत में यहाँ पर वो गेम में क्वालिटी में कमी आई थी और वाल्वर्दे थका हुआ दिख रहा था। बट मेरे को लगता है कि आई थिंक जैसा मैंने कहा कि उसको एल क्लासिको वाली लाइनअप से ज़्यादा इधर-उधर जाना नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हुँ। अब वही वाली चीज़ है कि बिकॉज़ ट्रेंट का ये पुराना क्लब है और इमोशनल होगा वो भी, बट स्टिल लाइक आई थिंक यहाँ आई पर डोंट थिंक सो। लॉजिकल री आई डोंट थिंक इमोशनल वोशनल होने वाला है वो कुछ ज़्यादा। तो एक्टिंग उसने बहुत पहले से सीख ली है, तो वो शायद कर पाए और कुछ नहीं। आई डोंट थिंक। स्पेनिश सीखी थी। अरे वो स्पेनिश थी, वो एक्टिंग नहीं थी, स्पेनिश सीखी थी उसने। नहीं, लास्ट मैच में एक्टिंग थी ना, जो उसके बाद वो रोना-धोना जो सब भी था, चलो। बट सब कुछ किया है वो प्रॉपर, लाइक फुल आपको प्रॉपर प्लेयर हमने दिया है जो सब कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर पाएगा। आप बोलो उसको, ही विल गेट समथिंग डन देयर। बट जैसे आप बोल रहे हो कि आपका पूरा का पूरा टीम है, इस तरीके से सब कुछ आपके पास प्रॉपर प्लेयर्स हैं, जिस तरीके का सेटअप चाहिए था ज़ाबी अलोंसो को वो सब दिया है।
अगर एक ऐसा पोज़ीशन है, जहाँ पे आपको लगता है कि हमको सही में कोई और प्लेयर लेके आना चाहिए या टारगेट करना चाहिए, वो कौन-सा पोज़ीशन है? डू यू हैव अ प्लेयर इन माइंड दैट विल सूट द सेटअप द मोस्ट? राइट विंग है और 2 प्लेयर जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं इज़ ईदर लमीन यमाल और मोहम्मद साला। आई लमीन थिंक यमाल नहीं वी लाइक कैन सही में हैव वैसा दैट कि फॉर जो 1 सही ईयर। में हो सकता है। वी कैन हैव दैट। यार ऐसा मतलब राइट विंगर है जिससे क्योंकि मैंने बताया कि लेफ्ट विंग ओरिएंटेड टीम है हमारी। अगर राइट विंग पे आपके पास एक ऐसा प्लेयर आ जाए कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अटैक है वो और भी ज्यादा लाइक डाइवर्सिफाई हो जाए, बट इट्स इजियर सेड देन डन। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आप हिस्ट्री में कितनी ही टीम्स को उठा लो, दे कैन डिफेंड विद 10 मैन बट दे कैन नॉट डिफेंड विद 9 मैन। आप एक बंदे को छोड़ सकते हो, और इसके बहुत हमने एग्जाम्पल देखे हैं बड़ी बड़ी टीमों में कि यहाँ पर हालैंड लाइक जिस तरीके से वो डेम्बेले यहाँ पर सीरियल किलर की तरह खड़ा रहता है वो पेनल्टी बॉक्स में, कि तू देखे तो देख पास में तेरे दबा दूंगा सब। हुँ, हालैंड नहीं कर सकता वो चीज, वो प्रॉब्लम हालैंड नहीं कर सकता, बट स्टिल मैनचेस्टर सिटी डिफेंड विद 10 मैन की बाकी के 10 अपना सब झोंक रहे हैं। हमारे में भी एम्बापे नहीं कर सकता। अब विनीसियस कर रहा है वो कुछ हद तक कि विनीसियस डिफेंड कर रहा है, बट अगर आपने एक विंगर और उठा लाया पैसा जो डिफेंसिवली आउटपुट नहीं दे पा रहा, तो भैया खेल खत्म है। फिर हुँ, माहौल नॉट विल नॉट बी वेवी, वो नहीं होगा। तो हम ऐसे कटली हो प्लेयर्स लेके आ जाएगा। रहे हैं। हाँ, अगली हो जाएगा, हुँ, काफ़ी अगली हो जाएगा। मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं अभी जो पोज़ीशन जहाँ पर हमको अपग्रेड करना चाहिए। सब परफ़ॉर्म कर रहे हैं, हमको बहुत पहले रूडिगर को और आलाबा और इन सब से मूव ऑन करना चाहिए था। बैक लाइन एक ऐसी थी जहाँ पर हम सोच रहे हैं कि भाई अगर हम लोग यहाँ पर फर्लन मेंडी को हम फर्लन मेंडी, फ्रान गार्सिया को, हम रूडिगर असेंसियो को या अलाबा रूडिगर को, और हम यहाँ पर लूकास वास्केस को खिला रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं भाई? मतलब फ्रॉम फर्लन मेंडी, फ्रान गार्सिया, रूडिगर, अलाबा, रूडिगर, असेंसियो और वास्केस, इससे आप ये सोचो कि करेरास, होयसन, मिलिटाओ और ट्रेंट आर्नोल्ड या वाल्वर्दे कितना बड़ा अपग्रेड है, कितना ही बड़ा अपग्रेड है। हुँ, तो अभी मेरे को लगता है कि कोई जरूरत नहीं है राइट विंग की। जैसे मैंने आपको बात करी, मासूम तो हम लेके आए, वी नीड टू गिव देम टाइम। मे बी हम लोग यहाँ पर आर्दा गुलर को भी खिलाते हैं, तो ऐसा कोई है नहीं है, हमको रॉड्रिगो हमारे पास है, तो बढ़िया है, सेट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इट्स ऑल्सो मोर अबाउट कि अब आप स्क्वाड डेप्थ को अच्छा करो, जो कि अभी बहुत हेल्दी पोजीशन में, बहुत हेल्दी पोजीशन में। हुँ, वी आर जस्ट टचवुड ऐसा होना, वी आर जस्ट वन एम्बापे इंजरी अवे फ्रॉम हैविंग अ डिजास्टर, जो कि किसी वैसे हो तो किसी के साथ भी सकता है, बट वही वाली चीज है कि या स्क्वाड डेप्थ और अच्छी स्क्वाड डेप्थ होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि बेंच पे हुँ। बिठाई रखे, मैं ही बैठ गया वहां बेंच पे कि मैं आ जाऊंगा, नहीं नहीं वो नहीं। हाँ, मतलब अच्छे रोटेशन प्लेयर्स, करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो है नहीं कि तुम यही को खिला रहे हो, उसके बाद जो बेंच पे वो बेंच पे ही है। वो बिकॉज़ बेंच ये पे वाला ही है। टीम आपका बहुत सॉलिड खेल रहा है। एग्ज़ैक्टली। समटाइम्स यू हैव टू लाइक सीरियसली रोटेट एंड अंडरस्टैंड कि कौन-कौन से पोज़ीशन पे किस टीम्स के अगेंस्ट किस तरीके से परफ़ॉर्म कर पा रहा है। वो एक मैनेजर का एक बहुत बड़ा कैलिबर होता है, जो लोग ये चीज़ कर पाते हैं। एंड ऑल्सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम रियल मैड्रिड दिस सीज़न? लाइक आप देख अब आपने जैसे भी शुरुआत किया है, जो भी है, एंड तक कहाँ तक आप जाना चाह रहे हो और कहाँ तक सोच रहे हो कि लाइक रियलिस्टिकली ये कहाँ तक जा सकती है टीम? या ला लिगा तो हमें ही जीतना चाहिए। मैं पॉइंट्स टेबल के अलग से बता रहा हूँ कि अगर हम 5 पॉइंट ऊपर है अभी नहीं, उसके हिसाब से नहीं, बट ला लीगा में हमें इसलिए जीतना चाहिए क्योंकि 3-4 साल बाद पहली बार ऐसी टीम आई है। ऑफ कोर्स हमने 2 बार दद्दू के अंडर उठाया है हमने ला लीगा को, बट इस बार टीम ऐसी आई है जो कि हार्ट अटैक गेम्स देती नहीं है, कि वेलेंसिया के अगेंस्ट हुँ, मजे ले रहे हैं कि ओहो वेरी वेलेंसिया है। कंट्रोल्ड। हुँ, वेरी कंट्रोल्ड है, कि हर एक चीज बहुत संयम से, पेशेंस के साथ, और उसका जो पूरा डायनामिक्स है उसको मेंटेन किया जा रहा है, कि जो गेम्स विनेबल है वो तो जीतना ही है। लीग टाइटल हमेशा जो गेम जीतने वाले होते हैं उन पे नहीं, जो गेम डाउटफुल होते हैं ना, हमेशा, सॉरी मैं उल्टा बता रहा हूँ, आई जो एग्री। गेम डाउटफुल नहीं, होते हैं नहीं ना उन मतलब कि पे नहीं। या हाँ, जो गेम मेक श्योर जीतने वाले होते हैं ना वहां डिसाइड होता है, क्योंकि टीम्स वहीं फंबल कर मैं जाती नहीं आई डोंट एग्री टू दैट हियर फॉर माय टीम बट यस यस मे बी इट हैं। गोज़ ऑन फॉर योर जैसे टीम। मैं क्योंकि इसका एग्जांपल आर्सेनल से लेता हूँ हमेशा। आर्सेनल क्या करती है कि हुँ, आर्सेनल वो वाले गेम्स जो कि यहाँ पर डाउटफुल होते हैं या जिसमें वो अंडरडॉग होते हैं वो निकाल लेते हैं मोर सो एवर, कि ड्रॉ कर दिया हुँ, या ये कर दिया। बट जो जीतने ही वाले होते हैं, जो प्रॉपर जीतने जीतने वाले होते हैं, कि अगर नॉटिंघम फॉरेस्ट है, उनके लास्ट के 3 गेम है, नॉटिंघम, साउथहैम्पटन और बर्नली से खेल रहे हैं वो, और उनके तीनों जीतने हैं, फंबल कर जाएँगे, वहाँ पर फंबल कर जाएँगे। हमारे अगेंस्ट ये है ला लीगा में कि अब सबको पता है कि एथलेटिको मैड्रिड, माड्रिड डर्बी और यहाँ पर एल क्लासिको, 4 गेम होने हैं, 2 उधर होने हैं, 2 इधर होने हैं। 4 में से 1 ड्रॉ हुँ, कर देंगे, 1 जीत जाएँगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, कुछ ऊट-पटांग। तो उसको लोग कंसीडर नहीं करते। कंसीडर करते हैं बाकी के 34 गेमों को। वहाँ पर जो जीतने वाले होते हैं, या
वो जब आप वहाँ फंबल करते हो तो वहाँ पर आप लीग हारते हो। अब जैसे अभी भी 5 पॉइंट है कि बार्सिलोना 5 पॉइंट पीछे है या फिर बार्सिलोना अनकन्विंसिंग इसलिए नहीं है, क्योंकि वो एल क्लासिको हार गए। दे आर अनकन्विंसिंग या फिर दे आर लिटिल बिट वीक, दैट इज बिकॉज़ दे आर परफॉर्मिंग वर्स देन दे परफॉर्म्ड लास्ट सीजन उन टीम्स के या सामने, जहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये तो 4-0 5-0 से पेलने वाले हैं। उन्होंने एल्चे को हराया एल्चे को हराया उन्होंने 4-1 3-1 की स्कोर लाइन से, एंड स्टिल पीपल आर सेइंग यार एल्चे बताओ आपके अगेंस्ट खेल के चली गई। आप एल्चे को पता नहीं कैसे खेल रहे हो यार, प्रेस नहीं हो रहा आपका। दैट्स वेयर द डिमांड इज। तो ला लीगा तो आपको हुँ, जीतना ही है वहां पर, कि आप यहाँ पर टीम्स को कंट्रोल फ्रीक मौका ही नहीं दे रहे और आप कंसिस्टेंटली उसको कर पा रहे हो। एट द सेम टाइम चैंपियन लीग में बिग डॉग्स है, तो चैंपियन लीग में मेरे को लगता है कि यहाँ पर हम लोग को एटलीस्ट सेमीफाइनल तो खेलना ही चाहिए। आई स्टिल अरे आप थिंक कि यहाँ फाइनल्स पर में पहुँच गए, आप जीतने वाले हो, लाइक देयर इज़ नो अदर वे। हाँ, ये मैं तो मतलब मान सकता हूँ। सेमीफाइनल्स तक पहुँच गए, फाइनल्स में तो मतलब क्या रियल मैड्रिड को कौन हराएगा फाइनल्स में? दैट बिकम्स यार डिफिकल्ट। यार सेमीफाइनल्स टीम्स आपने तो क्रॉस बहुत कर हराने लिया। वाले हैं। हाँ, मतलब अगर फाइनल में हम पहुँच गए तो देन इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल गेम होता है वहाँ पर। या लाइक या। बट सेमीफाइनल बहुत अच्छी-अच्छी टीम है, बायर्न है, आपको इस पीएसजी बार है, चैंपियंस लीग में किससे डर लग रहा है? लाइक कि हाँ भाई ये बहुत तगड़ा टीम है, ये अगर लिवरपूल। हमको मिलता है तो क्या बात कर रहे हो यार? मैं आई रीसेंसी थिंक बायस चल इट्स रहा है। मोर बिकॉज़ 3 टीम से डर लग रहा है मेरे को, दैट इज़ आर्सेनल। आर्सेनल से मेरे को सबसे ज़्यादा डर लग रहा है। सबसे ज़्यादा हुँ। डर मेरे को आर्सेनल से ही लग रहा है। कि वो टीम थोड़ी खिसियाई हुई, वो सटियाया हुआ मैनेजर है उनका थोड़ा-सा। मतलब वो पता नहीं क्या है, सेट पीस से गोल मारता है, गोल नहीं कंसीड करेगा, फिर कुछ नहीं आता तो फ्री किक मारते ही चला जाएगा कोई भी। ऊट-पटांग का आदमी कितना भाई, कंट्रोल करे? मैं आपको बोल रही हूँ इट्स सो इरिटेटिंग, क्योंकि आप सोचो ना व्हाट दे डू इज़ पहले में ही कोई या तो देखो आपको इनेविटेबल है, आपको कॉर्नर या कोई ना कोई फ्री किक तो मिलेगा ही मिलेगा। इट्स नॉट लाइक कि पेनल्टी है कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं। बट सेट पीसेस, कॉर्नर्स, फ्री किक्स ये सब मिलना ही है, एंड दे हैव नेल्ड द आर्ट ऑफ स्कोरिंग फ्रॉम सेट पीसेस। तो व्हाट दे डू इज़ पहला गोल सेट पीस से निकालते हैं, फिर ये लोग प्रॉपर डिफेंड करते हैं, इनके अगेंस्ट ओपन प्ले से शॉट्स ही नहीं बज रहे हैं यार। इतना कंट्रोल से खेल रहे हैं, उसके बाद फिर ये ओपन प्ले से ट्राई करते हैं गोल मारने का पूरा कंट्रोल इनके पास है। मतलब दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, एंड आई एग्री विद यू इफ यू आर फीलिंग दैट that is one team that you are scared of, but is there anybody else? इट इज़ बायर्न म्यूनिख। दे हैव द ग्रेटेस्ट स्टार्ट फॉर अ टीम इन द फुटबॉल हिस्ट्री। 15 Hmm. मैच, 15 विक्टोरीज़ और मेरे ख्याल से 10-12 गोल ही कंसीड कर रहे हैं और वो 50-60 गोल मार चुके हैं। मार ही चुके हैं। लाइक यार सूट डीएस भी दिया चला उन्होंने। गया। तो मतलब इट्स लुइस डियाज़ भी परफॉर्म कर रहा है। लुइस डियाज़ इतना बेटर परफॉर्म कर रहा है बिकॉज़ ही गॉट यस। नाउ हैरी केन हो गया उसके पास। अभी मूसियाला वापस भी नहीं आया है। तब है ये हाल। अभी मूसियाला आएगा वापस तो पता नहीं बैंड बाजा बारात ही होगा। बट बायर्न म्यूनिख इज़ वन टीम जिससे डर लग रहा है बिकॉज़ वो भी ऑल्सो टैक्टिकली बहुत वो है। आर्सेनल तो है ही डार्क आर्ट्स और तीसरी पीएसजी है। Of course, like these are the three teams जो कि जिनके ऊपर सबसे ज्यादा नजर रहेगा, including Real Madrid for us. And चौथे हम खुद अगर आप लिवर हैं। हाँ, चौथे हम खुद हैं। ऑब्वियसली, एंड वो तो हर सीजन में नो मैटर हाउ यू आर प्लेइंग रियल मैड्रिड, यू कैन नेवर राइट देम ऑफ इन चैंपियंस लीग स्पेशली। आई डोंट नो कि लीग में आप क्या बोलोगे क्या नहीं, बट चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड दे गो हैंड इन हैंड। बट अगर हम इस लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड के फिक्चर में एक ऐसा कुछ ऐसा देखें कि यार ये जो वन ऑन वन रहेगा, या जिस तरीके से जहाँ पे टैक्टिक्स आपको अनफोल्ड होता देखोगे, जहाँ पे आप देखोगे कि यार यहाँ पे बहुत अच्छा बनते दिख रहा है, ऐसे राइवलरी या फिर वॉट एवर यू कैन सी ऑन द पिच, कि आपको कौन से ऐसे 2 प्लेयर्स दिख रहे हैं कि यार इनके बीच में कुछ ना कुछ डेफिनेटली होता रहेगा पिच पे? एक तो विनीसियस वर्सेस ब्रैडली है। आई थिंक पिछली बार जो हुआ था एम्बापे वर्सेस ब्रैडली में, एम्बापे ने जो वो हेड स्टैंड दिया था अपने को, अभी तक दैट इज़ मीम्स वन। हम चल रहे हैं अ, उसके तो। तो मेरे को लगता है विनीसियस इज़ वे मोर लीथल जो ब्रैडली फेस करेगा वीक इन वीक आउट। वो बंदा फिजिकली तो आपको पेलता ही है, वो बंदा साइकोलॉजिकली निपटाता है आपको। ही आई डजंट नो। केयर अबाउट ही डजंट केयर अबाउट एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ही डजंट केयर अबाउट एनफील्ड क्राउड। वो उसे नहीं फर्क पड़ता कि कितना ही चिल्लाए, उसे नहीं फर्क पड़ता कि एनफील्ड में 60,000 लोग उसको गाली दे रहे हैं, 60,000 लोग उसको बू कर रहे हैं। वो आएगा, वो आपके बंदे को येलो कार्ड दिलवा के मानेगा अरे ही और ड्राइव्स ऑन दैट यार, वो उसको यही ही ड्राइव्स ऑन चाहिए। दैट। सिंपल। या एक है कार्रेरास वर्सेस साला। बहुत फ्रंट फुट। चैंपियन लीग में कार्रेरास के सारे टैकल 100% टैकल एक्यूरेसी है। एक भी टैकल उसने मिस नहीं करा है। ही प्लेज अ फ्रंट फुट फुटबॉल। वो बहुत बढ़िया खेलता है। बट जो फुल बैक्स की बारी होती है जो बहुत फ्रंट फुट फुटबॉल खेलते हैं, इट्स ईदर मास्टर क्लास और ईदर इट्स अ डिजास्टर।
सो इट्स ईदर नूनो मेंडेस वर्सेस लमीन यमाल वाला आ जाता है, या फिर इट्स ईदर आप कह सकते हो कि यहाँ पर इंटर के अगेंस्ट जो लमीन यमाल ने पेला था यहाँ पर इंटर के डिफेंडर्स को, अब मैं भूल गया उस टाइम कौन था, उस टाइम कौन खेल रहा था उस टाइम। दूसरा है एकितिके वर्सेस चुआमेनी। अब मैं एकितिके वर्सेस सेंटर बैक इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि एकितिके ना ड्रॉप करके फिर बॉल बहुत छीनता-छानता है। वो बहुत केओस मचाता है उधर, और फिर वो बॉल बहुत ड्राइव करता है। चुआमेनी इज़ द पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा एकितिके पे। और लाइक अगेन फिर जो भी वहाँ पर होगा, लाइक एक चुआमेनी के सामने जो भी प्लेयर होगा। बाकी अगेन बेलिंगम वर्सेस शोबोसलाय आप कह सकते हो। ये सारे होंगे। एम्बापे वर्सेस आप वैन डाइक कह सकते हो। एम्बापे वर्सेस हुँ। कोनाते। आई थिंक दे आर गोना एक्सप्लॉइट कोनाते का अंडर कॉन्फिडेंट जो जा रहा है वो थोड़ा-सा। वैन डाइक तो है ही अपना कमांडिंग, लेकिन कोनाटे कोनाते को को तो अच्छा थोड़ा-सा। परफ़ॉर्म करना पड़ेगा ना आपके लिए रिक्रूटमेंट होने के लिए कि भाई अरे जाना है, नहीं भाई! जाना, आज तो करना पड़ेगा। आई एम होपिंग दैट ही डज़ अरे नहीं, दैट। नहीं, 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 ये ऐसे चेक हम वैसे ही लिख देते हैं। अरे चेक हम वैसे ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। चेक चेक लिख देंगे, नहीं, नहीं, तू खुश रह, तू बस वहाँ ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू मत कर। वैसे कॉन्ट्रैक्ट आप करते रहो उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कोनाते का। हाँ, तो क्या? अभी नहीं आर्ने बात स्लॉट की वीडियो भी बात वायरल जा रही है। या नहीं उस चीज़ पे बात चल रहा है पर मेरे को मोर देन दैट ऐसा लगता है कि बहुत बार ऐसा कोनाटे को देख के फ़ील होता है कि सही में उसका हार्ट इज़ सेट एट समथिंग एल्स। समटाइम्स ही सेज़ दैट ही वांट्स टू गो बैक टू फ्रांस एंड प्ले फॉर पीएसजी। मतलब ये चीज़ आती है कोनाटे का। तो मुझे लगता है अगर उसका सही में हिज़ हार्ट इज़ नॉट सेट एट द राइट प्लेस तो हमको उसका अंडरस्टडी या कोई ना कोई रिप्लेसमेंट इमीडिएटली ढूँढना पड़ेगा। एंड आई विश जब गेई को साइन करने वाले ही थे, ऑलमोस्ट हो ही गया था। वीडियोज़ वगैरह शूट हो ही गए थे बट एंड में वो रह गया। आई वुड हैव बीन मच मोर कॉन्फिडेंट अगर हमारे पास गेई आ जाता। बट गेई के लिए तो मुझे लग रहा है आप भी जा रहे हो नहीं? मैं यही कहने वाला था कि गेई तो हम लेके आ रहे हैं। हाँ, वो यार ऑफ कोर्स मतलब अब लिवरपूल वाले रियल मैड्रिड को इसलिए हेट करते हैं बिकॉज़ वी एक्चुअली टेक योर टारगेट्स। सो दैट इज़ वन आई थिंग एम जो कि टेलिंग यू मैं नो, माफ़ी माँगना नो चाहूँगा। फॉर मी मेरे लिए पता है क्या है आप 2-2 फाइनल्स हमको हराए हो ना मैं इसलिए हेट करती हूँ, सही में। बिकॉज़ वहाँ तक पहुँचने का सफ़र जो रहता है ना यार और यू आर इन अ फाइनल्स पहला वाला हारे ठीक है, लेकिन दूसरे वाला किल्ड मी आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली उसके बाद से नफ़रत हो गई है मेरे को एंड आई डोंट से दैट ओपनली बट इट रियली किल्स यू साइकोलॉजिकली भाई। फिर जभी भी तुमको उनको फेस करना होता है ना इट्स लाइक कि शिट मैन लूज़ दैट इज़ व्हाट लाइक जस्ट लूज़। बिकॉज़ और कितनी बार बोलेंगे कि हाँ, जीत जाएँगे एंड आई नेवर वांट टू फेस रियल मैड्रिड इन चैंपियंस लीग एंड आई ऑलवेज़ गेट रियल मैड्रिड इन चैंपियंस लीग। दैट इज़ द ट्रुथ। बट चलो जो भी है हमने सारा बात किया है कैसा डिस्कशन क्या होगा, क्या नहीं। बट आप क्या स्कोर प्रेडिक्शन कर आई नो यू विल से ना लिवरपूल विल विन व्हाटएवर बट ऑनेस्टली क्या आपका ऑनेस्टली स्कोर बता रहा हूँ मैं, प्रेडिक्शन रहने वाला ऑनेस्टली है? आई थिंक इट्स लिवरपूल 3 मैड्रिड 5 मैड्रिड 1 ऑन नहीं लिवरपूल 3 मैड्रिड 1 ऑन योर चैनल। बाकी हर जगह इट्स रियल मैड्रिड 2 लिवरपूल 0। बाप तो रे! 2 स्कोर चलो लाइन है ठीक मेरी, है। 2 स्कोर लाइन है मेरी 2 डिफरेंट जगह के लिए। ये वीडियो आपके चैनल तो पे जा रही मतलब है तो आप इट्स हमेशा ही 3-1 सही रहोगे। लिवरपूल। अगर जीत गए तो ठीक है मैंने ये बोला था। हार गए तो लगेगा मैंने बोला था। बढ़िया है, ऑलवेज़ राइट। मैं पता है कभी प्रेडिक्शन मैं ऐसे स्कोर लाइन में पता है कभी इसलिए प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा मानना है कि व्हेन यू हैव प्लेयर्स ऑफ क्योंकि फुटबॉल इज अ गेम ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, हम लोग बढ़िया खेल रहे हैं, साला आएगा गोल मार के चला जाएगा, 1-0 की स्कोर लाइन होगी। सो यू आर प्लेइंग लाइक 2-0, यू आर प्लेइंग लाइक 3-0, कि आपको अभी तक 2-0 3-0 आ जाना चाहिए, तो वैन डाइक आया हेडर मार के चला गया। लिवरपूल प्रॉपर तरीके से जैसे आपने कहा कि चैंपियंस लीग फाइनल में लिवरपूल प्रॉपर तरीके से नेल कर रही है, 3-0 अप हो जाना चाहिए। वाल्वर्दे ने एक एक लो ड्रिवन क्रॉस मारा, विनीसियस ने टैप इन करके जीत गए यस। चैंपियन। मत याद कराओ, गलत हमको सब याद वो है। गलत इट्स एग्ज़ाम्पल दिया ओके। मैंने, आई एम सॉरी। वी नो, वी रिमेंबर। बट चलो ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होता है। बट आपका मैन ऑफ द मैच कौन होगा? आपको क्या लग रहा है आउट ऑफ एवरीवन? हू इज़ भाई गोइंग अगर टू बी द अगर मैन इट्स ऑफ द फ्रॉम मैच? रियल मैड्रिड देन इट हैज़ टू बी किलियन एम्बापे, और अगर इट्स फ्रॉम लिवरपूल तो मेरे लिए इट्स गोइंग टू बी ह्यूगो एक्किटिके। आई वांट दैट, आई विश लाइक आपको लग रहा है फॉरवर्ड्स में जो भी हूएवर इज गोइंग टू स्कोर बट मेरे को लग रहा है आप लोग इतना इजीली कंसीड तो नहीं करोगे एंड इसीलिए इट विल गेट डिफिकल्ट फॉर अस बट चलो देखते हैं क्या होता है आज बहुत बहुत ज्यादा कुछ होने वाला है रात को आई डोंट लाइक दिस पिक्चर बट दैट इज हाउ इट इज ऑल द बेस्ट टू यू मैं दिव्यांश भी एंड कहाँ थैंक यू सो करता मैं भी मच नहीं करता इसको। मैं भी क्या पसंद नहीं चीज करता इस फिक्सचर को। हम हारे ही तो हैं, हम हारते ही तो आ रहे हैं हम भी। क्या पिछली बार बात हारे कर रहे हो पिछली बार हारे तो थे हम। पिछली बार हारे एक थे बार बस। हारने के बाद एक बार हारने के बाद आपको ये लगने लग गया कि यू आर नॉट वेटिंग फॉर दिस फिक्सचर जो हमारे साथ वो भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपने हमको सेमीफाइनल्स में हमने आपको हराया है या कहीं पे हराया है भाई बहुत पहले मतलब आई थिंक लीग स्टेज में ही हम मिले थे ना पिछले सीजन
और एल क्लासियो के क्या? जस्ट बाद मिले थे। और आप एस्टन विला के बाद मिले थे। हैं? इतना ज़्यादा कुछ सेम था? लिवरपूल के पिछले साल 3 गेम थे, एस्टन विला, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी। इस साल भी 3 ही गेम है, एस्टन विला, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी। उन्होंने द पिछली बार भी सेकंड ऑफ एस्टन विला को फिक्सचर्स 2-0 की स्कोर लाइन से हराया था, इस बार भी 2-0 की स्कोर लाइन से हरा दिया। और उन्होंने फिर अगले 2 मतलब गेम भी 2-0 की स्कोर लाइन से जीते थे। रियल मैड्रिड को भी 2-0 से हराया था, सिटी को भी 2-0 से हराया था। बट नहीं, 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 ये जादू नहीं नहीं, चलने दूँगा मैं, थैंक क्योंकि यू हम फॉर एल दैट, थोड़ा क्लासिको जीत अच्छा गए लग हैं। रहा है। हम एल क्लासिको जीत गए हैं, हम एल क्लासिको जीत गए हैं। और आप तो एल क्लासिको पिछले सारे ही हारे थे। दैट इज़ आल्सो वन वे, इसको और 10 तरीकों से बोला जा सकता था, बट ओके, दिस इज़ आल्सो वन वे टू डिस्क्राइब इट। आई वुड लेट नहीं, दैट नहीं मतलब गो। चलो अभी तो जीत गए हैं, प्रेज़ेंट देखना पड़ेगा। बट ठीक है, दिव्यांश थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल। आई हैड सो मच फन टॉकिंग टू यू अबाउट everything Real Madrid and how you're going to win the match and everything. You know, it was really fun talking about it. But guys, please don't forget to like to his channel. I know everybody knows that, but मैं link description में डाल दूँगी. यहीं Please रह don't forget जाता to हूँ like, मैं, subscribe, यहीं share. मैं रह जाता हैं? हूँ, यहीं मैं रह जाता हूँ। कहीं भी जाता हूँ वो ये बोलता है कि इसके चैनल को तो पता ही होगा, लोगों को पता ही नहीं है इसके चैनल के बारे में। किस लिए तो नहीं ठीक है, बढ़ रहे। अरे लेट मी इंट्रोड्यूस, दिस इज दिव्यांश एंड यू नो ही मेक्स अ किलर कंटेंट। उसका आप इंस्टाग्राम चेक करो या उसका कोई भी आप वीडियो चेक कर लो, दैट इज व्हाट ही डज एंड आई टेल यू किलर कंटेंट। अब मैं लगा दूंगी उधर, आई थिंक दिव्यांश को प्रॉपर पीआर प्रमोशन नहीं मिल रहा है, लेट मी डू इट फ्रॉम माय एंड। तो बाकी दैट इज इट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट द बेल आइकन सो नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।